क्या आपको पता है कि अगर हम 30 to 40% ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में जान जाए तो हम किसी को भी कहीं पर भी इम्प्रेस कर सकते हैं। चाहे आप टीचर हो, चाहे आप मान लो कि कोई लीडर हो, चाहे आप कंटेंट क्रिएटर हो, चाहे आप कहीं पे प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो, तो वहां पे ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसे काम करता है जैसे कि वहां पर आप अगर वो चीज अपने ह्यूमन साइकोलॉजी आप वहां पे बता दोगे तो वहां पे आपका मतलब बहुत तालियां मतलब पड़ेगी। वहां पे कोई आपको नेगेटिव कमेंट या फिर नेगेटिव कोई वर्ड ऐसा नहीं बोलेगा। तो इसके पीछे क्या फैक्ट है, इसके ह्यूमन साइकोलॉजी के पीछे क्या ऐसा चीज है, तो आपको वो चीज सीखना चाहिए, वो फैक्ट सीखना चाहिए। तो अगर आप इसे डेली लाइफ में, डेली यूजेस में आप लाओगे तो आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हो। तो ऐसा हम 5 ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर फैक्ट लेके आए हैं जिसमें आपको हम लेकर डिस्कशन करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा चीज आप सीख सकते हो। एंड 5 और जो है जो हमारा लास्ट है वो एक स्टॉक मार्केट पर भी है कि स्टॉक मार्केट पर आप कैसे ह्यूमन साइकोलॉजी काम करता है उसके बारे में भी जानेंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ। अगर आप स्किप करोगे वीडियो को तो आपको भी नुकसान हो सकता है, तो थोड़ा वीडियो को बने रहे ताकि मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सीधा हम आ गए टॉपिक पे। तो जो हमारा पहला टॉपिक है उसका नाम है द फर्स्ट टाइम ट्राई। अब इसका क्या मतलब है, फर्स्ट टाइम ट्राई का क्या मतलब होता है, तो इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू जानने वाले हैं। तो देखो, सपोज दैट कि आप एक स्टेज पे डांस करने वाले हो, ठीक है। आप एक स्टेज पे डांस करने वाले हो, आप वहां पे गए और वहां पे बहुत सारे ऑडियंस मतलब बैठे हुए हैं। आप वहां पे सीधा माइक पकड़ के बोलते हो कि ये मेरा जिंदगी का पहला मतलब डांस है, डांस होने वाला है। एंड मैं ज्यादा बहुत ज्यादा नर्वस हूँ और मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ डांसर का। और आप लास्ट में ये भी उसमें इंक्लूड करते हो कि आई होप जैसा मैं आपको मैं डांस करूंगा ये आपको पसंद आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आप अगर इतना बोल देते हो, सिर्फ आपको इतना बोलना है वहां पे स्टेज पे, तो आप विश्वास नहीं करोगे आपने उस जहाँ पे उतना ऑडियंस बैठे हुए हैं वहां पर का बहुत का साइकोलॉजी आपने चेंज कर दिया है। मतलब 80 to 90% का आप साइकोलॉजी वहां पर चेंज कर चुके हो। अब इसका क्या मतलब होता है, अब देखो आपको, आप अगर डांस आप करते हो, आप वहाँ पे मतलब आप थोड़ा सा डिमोटिवेशन नहीं करते हो, थोड़ा सा डांस अच्छा नहीं हो पाता है, तो भी आपको वहाँ पे तालियां मिलने वाली है। आपको वहाँ पे मतलब लोग मोटिवेट करेंगे, तू अच्छा कर रहा है, तू अच्छा कर रहा है, तू बहुत अच्छा कर रहा है, तू कर और काम कर। तो ऐसा आपको वहाँ पे इफेक्ट नजर आएगा। तो इसका सीधा मतलब इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर कि आपने ऑडियंस का पहले ही साइकोलॉजी चेंज कर चुका है कि मुझे तो भाई मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो चुका हूँ, मुझे मेरा जिंदगी का पहला मतलब डांसर है, मैं कोई प्रोफेशनल डांसर नहीं हूँ। अगर आपने इतना अगर बोल दी हो तो सीधा ऑडियंस आपको वहाँ पे सपोर्ट करेंगे। बहुत ये हद तक चांस है कि वो नेगेटिव कमेंट करेंगे, ऐसा कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको वहाँ पे मोटिवेट करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट था, द फर्स्ट टाइम। ये हमारा ह्यूमन साइकोलॉजी का पहला फैक्ट था। एंड जो हमारा सेकेंड जो फैक्ट है वो ये है द वीक एंड एक्शन टेकर। इसका क्या मतलब होता है, तो देखो हमारा जो माइंड है, हम जो मिडिल क्लास में जिस माहौल में जीते हैं वहाँ पे हम वीक को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। जो मतलब वीक है इसका फॉर मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। देखो आपने बॉलीवुड बहुत ज्यादा मूवी देखा होगा थिएटर पे जाके। अब उस वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो हीरो रहता है वो बेसिकली पुअर फैमिली से होता है, वो बहुत ज्यादा गरीब होता है। फिर अचानक से जो वो मतलब बहुत सारा स्ट्रगल करके बहुत सारा पैसा कमाता है। एंड जो विलन होता है वो बहुत ज्यादा अमीर होता है। जो गुंडे रहते हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल रहता है, उसके सब कुछ रहता है उसके पास। एंड जो गरीब रहता है वो बहुत सारा स्ट्रगल करके बहुत सारा अपना मतलब पैसा कमा के फिर बहुत अच्छी लड़की से शादी कर लेता है। तो ऐसा क्यों होता है? आप हम लोग यहाँ पे जो जिस माहौल में जीते हैं, जो चीज हम लोग देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, वहाँ पे हम वीक को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। जो मतलब वीक है उसका सक्सेस स्टोरी को हम ज्यादा प्रेफर करते हैं, ज्यादा हम उसको देखना पसंद करते हैं। तो जो मतलब कि प्रोड्यूसर होते हैं, जो डायरेक्टर होते हैं मूवी का, वो आपको बेसिकली यही दिखाना चाहते हैं ताकि आपको चीज अच्छा लगे, आप वैसा कंटेंट आप और देखो। तो यही चीज मेनली होता है। देखो इसमें आपको फॉर एग्जाम्पल मैं आप एक और चीज बताता हूँ। देखो जैसे मान लो पाकिस्तान और इंडियन का मैच हो रहा है, तो आपको आप कोई भी जीते कोई भी हारे आपको उससे फर्क नहीं पड़ता हो, ठीक है। हमारा जब इंडिया खेलता है तो हम वहाँ पे सपोर्ट करते हैं कि भाई इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा। लेकिन जब पाकिस्तान और इंग्लैंड का जब मैच होता रहता है बेसिकली, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये होगा कि मैं बहुत सारे इंग्लैंड को ही सपोर्ट करें, पाकिस्तान को कोई सपोर्ट नहीं करना। लेकिन मैं फॉर आपको एग्जाम्पल ये बता रहा हूँ कि वहाँ पे कोई जीते हमको फर्क नहीं पड़ता है। मतलब पाकिस्तान और इंग्लैंड और कोई भी हारता जीता फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप एक जॉब ये करोगे, आप खुद एक बार आप ये कोशिश करना ट्राई करना कि जब आप मैच देखते होंगे, तब जब दूसरे कंट्री का मैच होता रहता है तो वहां पे जब जो बैटिंग कर रहा है ना, आप उसकी फेवर में ज्यादा रहोगे। जो बैटिंग कर रहा है उसकी फेवर में ज्यादा रहोगे, आप उसको ज्यादा सपोर्ट करोगे। या फिर जैसे आप मैच का लास्ट रहता है, जो पीरियड मतलब हारने वाला है, जैसे 2 रन से 4 रन से, अब वो मतलब सपोज दैट कि जीत जाएगा, मतलब ठीक है, सॉरी मैं इसको हारने वाला नहीं, जो जीत जाएगा, 2-4 रन 5 रन बचा हुआ है, मतलब 1 ओवर है और 10 रन बचा हुआ है, तब सोचो कि भाई कैसे वो मार ले, आप तो ये सोचोगे मार लो। तो ऐसा टाइप में होता है जो हमें स्ट्रगल सुनते हैं, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर हमारा ह्यूमन साइकोलॉजी काम करता है कि हम वीक एंड एक्शन टेकर को ज्यादा प्रेफर करते हैं। जब कोई हम मतलब कोई स्टोरी सुनाता है तो जैसे वो मतलब वीक फैमिली से होता है और वो मेहनत करके बहुत अपर लेवल तक जाता है, वो बहुत सारा पैसा कमाता है,
तो हम क्या करते हैं ना कि हम उसे वीक को ज्यादा सपोर्ट करते हैं एंड उसके स्ट्रगल को मतलब टैकर को हम ज्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो हमारा सेकंड था यही साइकोलॉजी था। एंड जो हमारा थर्ड है वो है चैलेंजेस के ऊपर। तो हमारा ये थर्ड फैक्ट है। चैलेंजेस मतलब क्या होता है, देखो सपोज दैट कि आपके घर में एक छोटा सा बच्चे हैं, ठीक है। वो पढ़ने में बिल्कुल तेज नहीं है एंड वो उसका 10th का एग्जाम आने वाला है और टेस्ट में उसके बिल्कुल अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, लेकिन उसी बच्चे का जो दोस्त है वो बहुत अच्छे नंबर ला रहा है, बहुत अच्छा मतलब पढ़ाई में तेज भी है। तो अगर आप अपने बच्चे को बोलोगे कि तू दिन भर कुछ नहीं करता, पढ़ता नहीं है, तू गेम खेलता है, तू टीवी देखता है, तू इधर से उधर घूमता रहता है, तो अगर आप ये तू निकम्मा है, अगर आप ये उसको बोलते हो तो आप विश्वास नहीं करोगे, आपका बच्चा और नहीं पढ़ेगा, ठीक है। अब वो और भी मस्ती करेगा और भी उसको मजाक मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप एक यहाँ पे ह्यूमन साइकोलॉजी को अगर आप यूज करके आप उस बच्चे को पढ़ा सकते हो, तो देखो हम उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। देखो जैसे आप उसको बताओगे तो आप उसको तो काम वैसे भी नहीं करने वाले, लेकिन आप यहाँ पर इनडायरेक्टली रूप से उसको क्या करोगे कि आप एक मोटिवेट करो। जैसे देखो अब आपने यहाँ पे वहां पे क्या बोलना है कि तुम तो अपने दोस्त से ज्यादा नंबर कभी ला ही नहीं सकते हो। अगर आपने इतना बोल दिया, तुम अगर उससे ज्यादा नंबर कभी जिंदगी में कभी ला ही नहीं सकते हो, अगर आपने इतना अगर बोल देते हो, तो आप विश्वास नहीं करोगे उस बच्चे के ऊपर एक मतलब ईगो हर्ट होगा उसके ऊपर, ठीक है। वो उसका ईगो बीच में आ जाएगा, ठीक है, और वो बहुत ज्यादा मेहनत करना स्टार्ट कर देगा अपने दोस्त से ज्यादा नंबर लाने के लिए, ठीक है। और आप विश्वास नहीं, इसका रिजल्ट आपको इतना तगड़ा मिलेगा, आप इसे कभी ट्राई करके वैसे देखना। जैसे मैं जब इसको वीडियो को शूट कर रहा था तब मेरा जो दोस्त कह रहा था विक्की तुमसे तो ये वीडियो कभी नहीं बनेगा, और मैं बहुत अच्छा ईगो मेरे बीच में आ गया, ठीक है, मेरे बहुत ज्यादा ईगो हर्ट हो चुका था। तो मैंने इसके बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च किया, ऐसे वैसे बहुत ज्यादा किया एंड बहुत सारा मतलब टॉपिक पे रिसर्च करने के बाद तब मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता होगा, ठीक है। तो मैं वहाँ पे मेरा ईगो हर्ट होगा क्योंकि मेरा दोस्त बोला था कि तुमसे वीडियो में बनने ही नहीं वाला, ठीक है। मेरा यहाँ पे ईगो हर्ट हुआ, लेकिन मैं अपने फुल अटेंशन के साथ इस वीडियो को बना रहा हूँ। अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद भी आता होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड खुद भी सीखिए, अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए, ठीक है। एंड हम टॉपिक पे आते हैं कि चैलेंज के बारे में बताए थे। तो आपको वहाँ पे यही बोलना है कि तुमसे कभी नहीं होगा, अपने बच्चों को तुमसे कभी जिंदगी में नहीं हो सकता। एंड लिटरली आप देख सकते हो आपके बच्चे बहुत ज्यादा मतलब वहाँ पे मेहनत करके बहुत अच्छा रिजल्ट आपको लेके आएंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी फैक्ट आपको समझ में आ गया होगा। एंड जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो ये है कि स्टार्टिंग एंड एंडिंग। तो देखो इसका क्या मतलब आता है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग का मतलब कि बेसिकली जैसे देखो आप कहीं भी एग्जाम दिए होंगे 10th का या 12th का, आपने एग्जाम देने गया, आपको एक 10 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। अब उसका आप क्या करते हो कि बहुत सारे स्टूडेंट ये भी मतलब करते हैं, मैंने अपने मतलब चीजों से सीखा हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट ये भी करते हैं, मैंने खुद भी किया था कि मैंने जो क्वेश्चन का आंसर लिखा था, जो तो स्टार्टिंग एंड जो एंडिंग रहता था वो मैं बहुत अच्छे से लिखता था, और वो मतलब जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं वो लिखता था, ठीक है। एंड बीच में कुछ भी अगर घुसा भी दिया है तो फिर लाइक चल जाता था, उसमें मार्क्स मिल जाते आदमी को, ठीक है। तो मैंने ये भी ऑब्जर्व किया। एंड कभी जैसे आप कहीं प्रेजेंटेशन देने जाते हो तो आप वहां पे ये भी कर सकते हो कि जैसे आप मतलब बोलते हैं जो स्पीच तैयार करते हो, जो स्क्रिप्ट तैयार करते हो, स्पीच तैयार करते हो, जो भी तैयार करते हो, तो वहां पर आप स्टार्टिंग एंड एंडिंग लाजवाब रखो। आप बीच में अगर थोड़ा सा भी दिक्कत या फिर कुछ भी आता है तो वहां पे मैनेज हो जाता है, आप उसके लिए टेंशन मत लेना। तो वहां पर भी एक साइकोलॉजी काम करता है। अगर आपने इस चीज का ऑब्जर्वेशन भी किया होगा कि आप चाहे स्टूडेंट हो चाहे आप हाउस वाइफ हो, आपने ऑब्जर्व किया होगा इस चीज को कि आपका स्टार्टिंग बढ़िया रहता है एंड एंडिंग बढ़िया होता है। जैसे आप डांस ही करने वाले हो, देखो तो आप स्टार्टिंग में बढ़िया करो, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करो एंड लास्ट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करो, तो आपको बहुत ज्यादा तालियां वहां पे मिलती रहती है, ठीक है। आप बहुत अच्छा डांस करते हो ये वो, तो बीच में आया तो थोड़ा बहुत चलता है, शॉर्ट आउट चलता है बीच में, ठीक है। तो हमारा ये था फोर्थ ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर फैक्ट था। तो दोस्तों फिफ्थ एंड लास्ट जो हमारा मतलब ह्यूमन साइकोलॉजी का फैक्ट है वो ये है कि स्टॉक मार्केट ह्यूमन साइकोलॉजी, कि स्टॉक मार्केट में हमारा साइकोलॉजी किस तरह काम करता है, हमारा ब्रेन किस तरह काम करता है, हम उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो जब स्टॉक मार्केट की बात आ ही गई है तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। अगर आप स्टॉक मार्केट मतलब सीखना चाहते हो, आप बेसिक टू एडवांस मतलब सीख रहे हो, कहीं से भी हो, आप अगर स्टॉक मार्केट सीखते हो, तो अगर आपको पीडीएफ की जरूरत पड़ती है जिसमें आपको बताया ये कैंडल स्टिक क्या है, मतलब कैंडल स्टिक मतलब कि वहां से मतलब हैमर कैंडल बनने के बाद यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा नीचे, वो सिखाया जाएगा आपको। वहाँ पे चार्ट पैटर्न सिखाया जाएगा आपको, स्टॉक मार्केट क्या होता है बेसिक टू एडवांस का। आपको 2 पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएंगे। तो अगर आप उन पीडीएफ को बाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। अगर वहां से आप जाके खरीदते हो तो आपको उस पीडीएफ में बहुत सारा वैल्यूएबल ऐसे चीज मिलेंगे ताकि आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले ट्रेडिंग में, आप यूज करोगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो अगर आप खरीदना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके खरीद सकते हो। एंड आते हैं हम टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। तो जो हमारा स्टॉक मार्केट में ह्यूमन साइकोलॉजी जो काम करता है उसको हम एक फॉर एग्जांपल के माध्यम से जानते हैं। देखो हम यहाँ पे 2 सिनेरियो रख रहे हैं। तो जो पहला सिनेरियो रहेगा वो ये रहेगा कि जैसे आपका मान लो 8,000 का प्रॉफिट चल रहा है कोई ट्रेड में, या फिर कोई आप स्टॉक लिए हुए है, आपका 8,000 का प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। और इस ट्रेड में आपको मतलब अगर आप और मतलब और होल्ड करोगे
तो आपको 80% चांस है कि मतलब इस ट्रेड में अगर आप होल्ड करोगे तो आपको मतलब वो 8,000 का प्रॉफिट आपको 10,000 हो जाएगा, ठीक है। मतलब 80% चांस है कि आप उसको वहां पे आपका 8,000 का प्रॉफिट आपको 10,000 हो जाएगा। 20% चांस है कि वहां से थोड़ा 8,000 से कम होकर 6,000 5,000 पे आ जाए, ठीक है। एंड जो हमारा दूसरा जो केस है, हमारा पहला केस समझ गया, एंड दूसरा जो हमारा केस रहेगा वो ये रहेगा कि वही स्टॉक है या फिर कोई आप ट्रेड लिए हुए हो, उसमें आपको 8,000 का लॉस चल रहा है, ठीक है। और आपको 80% चांस है कि वहां से मार्केट अभी और मतलब डाउन जाएगा, आपको वहां पे लॉस 8,000 मतलब होके आपको वहां पे 10,000 लॉस होगा, ठीक है। 8,000 हो गया, वहां पे 10,000 लॉस करे, 80% चांस है ये। एंड 20% चांस है कि वहां से कम होकर थोड़ा सा आपका मतलब बैलेंस पे आ जाए, या फिर 5,000 या फिर 4,000 वहां पे आ जाए। तो आप हमें दोनों ही केसेस में आप हमें कौन सा मतलब उस सेशन में आप क्या करोगे, आप हमें पहले कमेंट में बताएं। पहले वाले सेशन में आप मतलब पहले एग्जांपल में आप मतलब कि क्या वहां पे वो चीज करने वाले हैं, अपना थॉट यूज करोगे, वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एंड सेकंड वाले में आप लॉस बुक करोगे या फिर लॉस और बढ़ने दोगे, उसमें हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। आप कमेंट में बता देना, मैं आपको दो लॉजिक समझा देता हूँ। देखो, आप जो हमारे यहाँ पर साइकोलॉजी कैसे काम करता है स्टॉक मार्केट में, देखो आपने यहाँ पे स्टॉक मतलब ट्रेड ली हुई है, ठीक है। आप यहाँ पे 8,000 का प्रॉफिट चल रहा है करंट में, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या सोचोगे, नहीं भाई मुझे 8,000 का प्रॉफिट चल रहा है, मैं तो यहाँ पे आप एक इसको निकलने वाला हूँ, ठीक है। आप क्विकली वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लो, लेकिन आप वहाँ पे आपको 80% चांस है कि आप वो 10,000 मतलब 10,000 का प्रॉफिट आपको वहाँ पे 8,000 का प्रॉफिट आपको 10,000 हो जाएगा, ठीक है। एंड वहाँ पे प्रॉफिट आप बुक कर लोगे, ठीक है। एंड यहीं पे देखो 80% चांस है कि आपको लॉस होने वाला है, लेकिन आप वहाँ पे साइकोलॉजी आपका क्या गेम खेलेगा, आपके साथ क्या मतलब देख करेगा साइकोलॉजी, 8,000 का प्रॉफिट हो रहा है, मैं अब 10,000 तो 2,000 की बात है, जब इतना सही चुका हूँ तो 2,000 और सही लूंगा, तो मैं रुक जाता हूँ, काम करो मैं रुक जाता हूँ, ठीक है। आप वहां पर रुक जाते हो, आपका 10,000 का लॉस हो जाता है, ठीक है। लेकिन वहीं पर आप देखो यहाँ पे आप जब आपको प्रॉफिट हो रहा था, तो आप मतलब मुझे प्रॉफिट हो गया बहुत ज्यादा, आप यहाँ पे निकलने वाला हो, ठीक है। तो आप वहां पे प्रॉफिट लेके वहां पे निकल जाते हो, ठीक है। अच्छा, लॉस की बारी आती है तब आप लॉस बुक नहीं करते हो, अब तो आप यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, आप ऊपर जाएगी, जबकि यहाँ पे 80% चांस था कि लॉस आपको होगा ही होगा, तब भी आपने नहीं मतलब नहीं रुका था, आपने 10,000 जाने दिया लॉस को। लेकिन जब प्रॉफिट का हमारा बारी आता है, जब हम पहले वाले एग्जांपल में आ रहे हैं, जब प्रॉफिट का बारी आता है तो आपने नहीं देखा, तब आपने क्या किया कि हम प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। तो हमारा कुछ माइंड इस तरह काम करता है, लेकिन इस चीज को बदलना होता है। जब आप लॉस के समय रुकते हो तो आप प्रॉफिट के समय भी रुको, आप प्रॉफिट के समय भी मान लो उस चीज को एब्जॉर्व करो कि कैसा सही है नहीं, आप प्रॉफिट के समय भी रुको, ठीक है, जब लॉस के समय रुक रहे हो। तो यही हमारा साइकोलॉजी यहाँ पे इंपैक्ट करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एंड वीडियो आपको थोड़ा सा भी वैल्यूएबल लगा है, कंटेंट अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड आपको इस चैनल पे पूरा बेसिक टू एडवांस का हम कोशिश कर रहे हैं, सीरीज लेके आ रहे हैं। अगर आप वीडियो में नए हैं तो वीडियो को मतलब लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम नए वीडियो अगर डालेंगे तो आपके पास पहले वीडियो पहुंच जाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।